बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे कानून रसद को। कानून रसद के इस सवाल में हम सबसे पहले कानून रसद की तारीफ़ पढ़ेंगे, इसके मफरूज़ात पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, टेबल डायग्राम और उनकी वजाहत को देखेंगे और आखिर पे हम इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई को शुरू करने से पहले दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस सवाल को समझने के लिए अपने आप को फ़र्ज़ कर लेना है कि आप प्रोड्यूसर हैं या आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं। फ़र्ज़ करना है कि आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी चीज़ को बना के उसको मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा आप फ़र्ज़ करेंगे, आप अपने आप को प्रोड्यूसर फ़र्ज़ करेंगे, आप फ़र्ज़ करेंगे कि आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई बिज़नेस है, आपकी कोई फ़र्म है, तो ये सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। और दूसरी बात सप्लाई के बारे में ही है कि सप्लाई क्या है। सप्लाई वो चीज़ें हैं जिनको किसी कीमत पे मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए फ़राहम किया जाता है, मुहैया किया जाता है। ठीक है। और अगली बात कि सप्लाई जो है ये स्टॉक से मुख्तलिफ होती है। सप्लाई वो चीज़ों का हिस्सा है, पोर्शन है कि जो मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया है, और ज़ख़ीरा या स्टॉक वो चीज़ें हैं कि जो शॉर्ट नोटिस पे मार्केट में लाई जा सकती हैं, जिसको आपने तैयार करके गोदामों वगैरह में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स when there is an increase in price of commodity its quantity supplied increases also and vice versa। यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप प्रोड्यूसर हैं। जब किसी चीज़ का रेट बढ़ जाएगा तो आप उस चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए मार्केट में ज़्यादा फ्राहम करेंगे, ज़्यादा पेश करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आपके सामने डिफरेंट मार्केट्स हैं। जिस मार्केट में आपको चीज़ की कीमत ज़्यादा मिलेगी, आप उस मार्केट में चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए भी ज़्यादा पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे वापडा है। वापडा वाले क्या करते हैं? घर वालों को बिजली फ़राहम करते हैं, दुकानदारों को फ़राहम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को फ़राहम करते हैं। चूँकि इंडस्ट्री वालों से उनको सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है, यूनिट रेट, तो वो इंडस्ट्रीज़ को बिजली ज़्यादा सप्लाई करते हैं। और घरों में से यूनिट रेट आपको पता है कि सस्ता होता है बिजली का, इसलिए घरों को कंपैरेटिवली सप्लाई कम होती है। दूसरे लफ्ज़ों में कि घरों के इलाकों में रेजिडेंशियल जो एरियाज़ है वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग वगैरह अगर होती है तो वो भी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज़ में कम होती है। असम्पशंस की तरफ हम जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है प्राइस ऑफ पावर रिसोर्सेज। लॉ ऑफ सप्लाई के लिए ज़रूरी है कि जो तवानाई के वसाइल हैं जैसे बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, इन चीज़ों की कीमतों में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई ना हो। नंबर 2 है टैक्स सिस्टम। टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो तब्दील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी फिर उन चीज़ों की जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। तो टैक्सों का निज़ाम नहीं बदलना चाहिए, ये कांस्टेंट रहे, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। नंबर 3 हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती वसाइल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। कुदरती वसाइल जैसे हैं वैसे रहें, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चीज़ के वसाइल दरियाफ़्त होंगे, कोई नई चीज़ दरियाफ़्त होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। कीमत ना भी बढ़े तो भी उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी और लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। हम फ़र्ज़ करेंगे नंबर 3 पे कि कुदरती वसाइल में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। नंबर 4 पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। जिन चीज़ों की मदद से चीज़ें बनाई जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, टेक्नोलॉजी ना बदले, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट या मॉडर्न हो जाए तो इसकी मदद से इस दौर में भी फिर क्या होगा कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न होने से सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि सप्लाई जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसको अप्लाई करने के लिए कि टेक्नोलॉजी में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए। नंबर 5 पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ फर्म्स की जो तादाद है वो ना बदले, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं वो ना बदलें, जितनी हैं उतनी रहें, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। मुल्क में अगर सियासी
बदअमनी है, स्ट्राइक्स हैं, हड़तालें वगैरह हैं, लोगों ने मुजाहरे किए हुए हैं, रोड ब्लॉक हैं, इस केस में फिर सप्लाई का जो कानून है ये लागू नहीं हो सकेगा। नंबर 4 है नेचुरल क्लैमिटीज़, कुदरती आफात नहीं होनी चाहिए, जंग के हालात ना हों, जो है सैलाब के हालात ना हों, ज़लज़ले की सूरत हाल ना हो। इन सूरत हाल में भी जो है लॉ ऑफ सप्लाई का जो है लागू नहीं हो सकेगा। वजाहत में यही बात है कि कीमत और मिकदार रसद में मुस्बत तल्लुक़ है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों